एटीएम से निकलते हुए पैसों को भी काउंट करते हैं। खूबसूरत व्यू है ना। पत्ती उठाएगा दूसरा प्लेयर। Thank you very much. Thank you. और रुका है तो फील ऑफ करते हैं। नहीं हो रहा। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कोमल। आज फिर मैं आपके सामने आ चुकी हूँ एक व्लॉग बनाती हुई इस रोड पे। हाँ, लास्ट टाइम मैंने देखा था यहाँ पे स्नो थी बट मेल्ट हो चुकी है। वेदर आज कुछ थोड़ा अच्छा था तो मैंने बालों को ढंग से बना लिया है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं रहता होता है बाल बनाने का। हुआ यूँ है कि क्रिसमस की हॉलीडेज़ आ चुकी हैं, जो कि हमें पहले से पता था। मेरा तो क्रिसमस क्वाइट रहता है क्योंकि इतने नहीं आ रहे होते मेरे पास प्रोजेक्ट्स, तो जो है सनी का बिज़ी रहता है ईयर एंड। बट सडनली हमें लगा कि टाइम मैनेज हो सकता है तो हमने सडन प्लान बनाया। सडन प्लान में ये ड्रॉबैक्स होते हैं, फ़्लाइट्स एक्सपेंसिव, सेकेंडली बीइंग पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर आप काफ़ी जगहों पर एक्सेस नहीं कर सकते। एक ही हमारे पास ऑप्शन रहता है, कौन सा? सही गैस किया, टर्की। यहाँ पे आई हूँ, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था वो पिकअप करने। स्टॉक हो चुका है जो कि था कि मैंने आलस लेनी थी वो ले ली और अब आ चुके हैं कहाँ पे? प्राइमा। ये ख़त्म हो चुके हैं ये सारे सामान। मेरा था कि प्रेस ऑन में से ले लूँ क्योंकि ऑर्डर लास्ट डे पे कहाँ से अपॉइंटमेंट मिलती नहीं थी, बट यहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अगले दिन सुबह हम निकल चुके थे एयरपोर्ट के लिए बस में, और वो डायरेक्ट हमने ऐसे बस की थी कि हमें, हाँ जी, ये वही एयरपोर्ट है जो आज इतना खुला खुला और बड़ा लग रहा है, जो लास्ट मेरे व्लॉग में मैंने दिखाया था खड़े होने की जगह नहीं। ये है होटल जो कि हमने बुक किया है तकरीबन नियर बाय हमारा ओल्ड टाउन में, क्योंकि हमें ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करना था इस दफ़ा। तो हमने कहा होटल उसी के करीब रख लो और शॉपिंग मार्केट देखो इतनी करीब है। काफ़ी ट्रैवल ग्रुप्स में किसी के पोस्ट पड़े थे कि अंटालिया इज़ ओवर हाइप्ड, हमें आए हैं क्या करना चाहिए। हमने ना 3 4 5 दिन का ट्रिप रखा है तो वो हम बोर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुका है हमारा ट्रिप एक्साइटमेंट। अंटालिया मेनली रिजॉर्ट्स की वजह से फेमस है, तो आप आते हो तो रिलैक्स करने 4 to 3 डेज जितने भी रखने लोग स्पेशली रिजॉर्ट्स में रखते हैं, ताकि उधर ही ऑल इंक्लूसिव होता है आपका फूड वगैरह। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 वक्त की मील, बीच आपका इंक्लूडेड है, पूल्स हैं, और फिर हर छोटे छोटे स्पॉट्स पे क्या कहते हैं फूड के स्टॉल्स, अलग अलग रेस्टोरेंट, लाइक बहुत कुछ। शहर जाने से पहले रियलाइज़ ये हुआ कि टर्किश लिरा तो है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे एक एक्सचेंज है, हम यूके से इंग्लिश ब्रिटिश पाउंड अपने निकलवा के आए थे, तो यहाँ से फिर एक्सचेंज करवाते हैं। हिसाब करते हुए ये ना एटीएम से निकलते हुए पैसों को भी काउंट करते हैं। इतना ट्रस्ट का मसला है। तो टास्क 1 डन। इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब भी आप यूके से ट्रैवल कर रहे हैं, स्पेशली स्कॉटलैंड से, स्कॉटिश करेंसी लेके कभी भी नहीं जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्कॉटिश करेंसी एक्सचेंज नहीं करता है। इस्तांबुल साइड नहीं कह रही, अंटालिया कह रही हूँ। तो वेदर के हिसाब से काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। क्या है कि अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो सर्दी यहाँ पे वैसी है जैसे पाकिस्तान में दिसंबर में सर्दियाँ होती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और अगर आप यूके वगैरह से आ रहे हो तो यूके के हिसाब से यहाँ पे ऐसा वेदर है, आपको जैकेट्स की नीड नहीं पड़ रही है, लाइक स्वेटर पहना इनफ है। हेलो, हमारी फेवरेट चीज़ आ गई है, जूस ले लेते हैं। अभी हम खड़े हुए हैं, सॉरी, ऐसे लोकल शॉप्स पे आपको अवेलेबल हो जाती है, और ये मांगते हैं आपसे पासपोर्ट और आपको सिम कार्ड इशू कर देते हैं। टूरिस्ट की स्पेशल अलग से ही सिम कार्ड्स हैं। एक चीज़ इतनी मज़े की लगी है, स्ट्रीट पे ऑरेंज के ट्री लगे हुए, कोई और बच्चे या कोई बड़े तोड़ के भी नहीं जा रहे हैं। वो क्यों नहीं जा रहे वो मुझे नहीं पता, भूखा है तो यहाँ से पट के खा सकता है ना। चलते हुए ये हमें रेस्टोरेंट कैफ़े अच्छा लगा, इसका नाम है टेढ़ा कैफ़े। आई नो, तरस ओके। अरे ऐसे तो सामने था कुछ ऐसा ब्यूटीफुल व्यू इसकी तरफ, और हम बैठेंगे, मैंने अभी से डिसाइड कर लिया है।
पानी के व्यू की तरह। तो अभी ये मेन्यू इसने दे दिए हैं विद पिक्चर्स, तो हम देखने लगे हैं कि हमें इसमें क्या समझ आ रहा है। वैसे तो यूके में तो हम टर्की का मतलब अदाना कबाब होता है, चिकन शीश वगैरह ये ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कुछ अलग सी चीज़ कोई हो उसी टाइप की, तो वही ट्राई करते हैं। Cheers. समझ आया कि जो लोग बैठे हुए थे वो यहाँ से उठ क्यों नहीं रहे थे। इतना कोई खूबसूरत व्यू है ना। शुरू करनी थी कॉफ़ी ऑर्डर, कॉफ़ी पीने के साथ हमने का कुछ मंगा भी देता है। ये है कोई डिश और इनकी ये रहता है ब्रेड ऑलमोस्ट हर जगह कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैं इग्नोर कर सकती हूँ खाने का टेस्ट क्या था, बट अगर आपको भूख लगी हुई और अपने खाना खाना है तो खाना यहाँ पे आके आप कोई ड्रिंक्स पी लो, कॉफ़ी पी लो या सॉफ्ट ड्रिंक पी लो, फ्राइज़ खा लो, फ्राइज़ भी सही थी, रीजनेबल है। तो आपका ये जो व्यू है पूरा आराम से 3 से 4 पाउंड में आपका बर्गर लगेगा। हाँ मेरा दो ले, आप भी पोमीग्रेनेट स्मॉल 2 लेते हैं। हाँ स्मॉल 2 ले लेते। तो लो उनसे, उनको बोलो 2 नार जूस, नो आइस, स्मॉल। नहीं मीडियम, लार्ज दे देते। लार्ज। इनको ये लोग भी हमारी तरह पोमीग्रेनेट को अनार ही कहते हैं, हम अनार कहते हैं, इनका नार है। 30 लिरा में पड़े, विच इज़ 3 पाउंड। ओल्ड टाउन के गेट से सीधा सीधा वॉक करके आओ तो ये आपको बोर्ड दिखेगा, सिफा हमाम टर्किश बाथ, जो कि है इस स्ट्रीट में। ये है अराउंड 600 ईयर ओल्ड हमाम, जो कि अभी तक सेम ट्रेडिशन पे चल रहा है। हमने कर लिया है और यहाँ पे हम थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं एंड बिकॉज़ हम लास्ट टाइम जब आए थे तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी और यहाँ पे हमने यही डिसाइड किया था कि थोड़ी सी कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर देंगे क्योंकि वो भी काफ़ी रीज़नेबल थी। में आए हैं, ये है आज हमारे गेस्ट। Next year I'm here. नेक्स्ट टाइम यही होंगे और हमने इनको बताया कि भी लास्ट टाइम भी हम आए थे। और फिर ये मैंने एक चेन लिया है सिल्वर का, वेरी रीजनेबल प्राइस और लाइक पूरे टाउन में। They are bargaining very good. Box'a koyalım mı takacak mı? Box yok. You want to use? ये शॉप है काइंड ऑफ नहीं सुवेनियर शॉप ही है। इसमें काफ़ी मल्टीपल चीज़ें हैं होम डेकोर की, इवन छोटे छोटे सुवेनियर्स प्लस जो टर्किश टीज़ होती हैं, लाइक सिंपल टर्किश टी नहीं, फ्रूट्स वाली, वो भी हैं अवेलेबल। सो गाइस ऑलमोस्ट हमारी स्ट्रीट एंड होने को है और इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है और मुझे वॉक करने में सुस्ती चढ़ती है, पर ये ख़त्म होती जाती पता भी नहीं चलता। तो हमने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की। अगर आप जब ट्रिप कर रहे हो इस टर्की का और इसमें आपका इस्तांबुल भी इंक्लूडेड है तो बेटर है आप इस्तांबुल से शॉपिंग कर लो, वो ज़्यादा रीज़नेबल है कंपैरेटिव अंटालिया की शॉपिंग के मामले में। वो देखो हम आए हैं इस रेस्टोरेंट जिसमें ये फिशें पड़ी हुई हैं, इनमें से जो आपने खाना है पिक करो और खाओ। गाइस वन मोर थिंग, सी फूड इज़ एक्सपेंसिव हियर। हम इधर ही हैं आप लोगों के साथ और फूड हो चुका है फिनिश, लाइक अच्छा था, फूड अमेजिंग था। फ़िश आप अगर ऑर्डर करो तो हमें टेस्ट में अच्छी लगी, काफ़ी जूसी थी प्रॉपर फ्राई हुई भी थी, बट वो नहीं एक्सपेक्ट करो जैसे हमारी मसाले वाली फ़िश फ्राई हुई भी थी। ये विदाउट स्पाइसेस, ये चाहते हैं कि भाई अपना जो उस मच्छी का टेस्ट है ना उसको खाओ। और जो इनकी सर्विस थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, मतलब जितना ये हमें कंफर्ट दे रहे थे और इनको पता था कि जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है फिर ये हीटिंग अरेंज करना, शॉल्स देना और बार बार आके पूछना कि मतलब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। और ये जो एक न्यू चीज़ हमें मिली
एक्सप्लोर किए हमने। ये पेड़ों से लगी हुई बाइक थी, फिर पता चला यहाँ पे एक बार कोड लिखा हुआ होता है। बार कोड को हमने जब स्कैन किया, हाँ सारी चीज़ें दे दी, पहले ऐप इंस्टॉल, फिर डिटेल्स दी। अब वेरीफाई करने के लिए कह रहा पासपोर्ट की तस्वीर भी दो। मैंने कहा बस रहने दो, हमें कोई इतने दिन यहाँ रहना नहीं है, पूरे ख़ानदान का डेटा इसको दे। सो गाइस, जो मैंने सुबह बोला था ऑल डे मेकअप जो आपका ख़राब नहीं होता, वो मैं करना बताती हूँ कि आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो ये वाले स्टेप फॉलो करो। ऑब्वियसली प्लस एंड माइनस आप अपनी स्किन टोन और चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हो। और ये है रिज़ल्ट सुबह से लेके शाम तक। मैं हम 11-12 बजे कुछ ऐसे निकल चुके थे मैं रेडी होके, और अब बज रहे हैं रात के 10। तो आज है हमारा लास्ट डे ओल्ड टाउन में। तो हम ऐसे करने लगे हैं कि निकलना था और हमें जाना था रिजॉर्ट में चेक इन करने के लिए, बट एक मसला हो गया। मसला ये था कि कल मैंने आपको बताया था एक ओल्ड टाउन के ब्लॉग में मैंने लॉकेट लिया था, तो वो जो मैंने लिया सिल्वर का था, उसकी चेन ही नहीं है पीछे जिससे वो बंद किया जाए। तो हमने कहा वापस तो वहाँ से आना तो मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी दूर है यहाँ से, तो चले वो पहले एक्सचेंज करवा लेते, यहाँ से रिपेयर करवा लें। फिर क्या सीक्रेट कन्वर्सेशन चल रही है इन दोनों के बीच में। Bu çok sıcak. काफ़ी भूख लगी है क्योंकि सिर्फ सुबह से एक लाइट ब्रेकफास्ट किया था, तो इस वजह से अभी आके थोड़ा सा फ्रेश हो गए और अभी हम जाने लगे हैं। इनका रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे फिर देखते हैं क्या अवेलेबल। ऐसा हो रहा है जी व्यू। अंटालिया आप विंटर्स में आ सकते हो, बट रिजॉर्ट वाला जो एक्सपीरियंस है ना, उनकी मेनली यही चीज़ आपको फ़ायदा दे रही होती है। रहते हुए आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हो, वो वर्थ करता है। समझो 3-4 अगर आपने खाना खाया है, स्नैकिंग की है, बट और एक्टिविटीज़ होती हैं काफ़ी, तो सारा कुछ एक ही रूम की पेमेंट पे आप दे रहे हो। बट विंटर्स में आप समझो उस सारे एक्सपीरियंस आप 40 या 50% एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वर्थ नहीं करता। वो सेम अमाउंट आप थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं, सेम अमाउंट पे करो और एक्सपीरियंस आप उसका आधा करो। तो अगर विंटर्स में अंटालिया किसी का है तो रिजॉर्ट एक्सपीरियंस नहीं करो। अपडेट ये है कि अभी हम लोग बैठे हुए थे और सॉन्ग्स एंजॉय कर रहे थे, तो होटल मैनेजमेंट की तरफ से मैसेज आया है व्हाट्सएप पे कि हमने कुछ सरप्राइज़ भेजना है आपके रूम में, बट आप लोग रूम में नहीं हो तो बताएं कब भेजें। पता नहीं क्या सरप्राइज़ है और क्या भेजें। ये जो हट्स होते हैं बने हुए या आगे जाके सिटिंग एरिया एवरीथिंग, यहाँ बीच साइड क्लोज है बिकॉज पानी ठंडा है। लोग रेडी हो चुके हैं, लाइक हो गई सारी हमारे दिन की एक्टिविटी, और अब चलते हैं डिनर के लिए। हाय गाइस, क्या हाल है आप सबके? और इस खूबसूरत सुबह के साथ आप सबको मेरा सलाम। और एज़ यूजुअल ब्रेकफास्ट मिस हो चुका है, कल रात को 4 बज गए सोते सोते, और अभी हम लंच बुफे स्टार्ट हो चुका है तो वो करने जा रहे हैं। कि मैं नाश्ता ना करूँ ना मैं हल्क बन जाती हूँ, तो इसलिए मेरा व्लॉगिंग थोड़ा लेट शुरू होता है, तो इसलिए अभी मैं सूप पी रही हूँ। सो जी, आ गया है डिज़र्ट टाइम। मैंने एक ये स्वीट उठाई है, 2 अनार, मतलब ये 2 नहीं ऐसे पीसेस में थे, अनार उठाया है और छोटा सा केक। और ये आप क्या लाए हो? मैंने एक ये अनार का पीस लिया है और चॉकलेट फज केक लिया है मैंने। है फ़ोटोशूट, क्योंकि लोकेशन काफ़ी अच्छी है तो हमने फ़ोटोग्राफ़र हायर करना है, और जो कि रिज़ॉर्ट के अंदर ही आपको अवेलेबल हो जाता है। लास्ट टाइम हमने नहीं अवेल किया था तो हमने सोचा इस दफ़ा कर लो।
फ़ोटोशूट वाली शॉप पे जो फोटोग्राफ़र है वो भी अवेलेबल नहीं था, तो उसने बोला मैं 4:30 बजे आऊँगा, 4:45 बजे। और ऑल इंक्लूसिव से मतलब मेरा ऐसा नहीं होता कि सिर्फ खाने की जगहें, जैसे ज्वेलरी शॉप्स हैं, शॉपिंग की कुछ शॉप्स हैं, इन कुछ ऐसे हैं कि 2-3 डेज़ हो गए इस रिज़ॉर्ट में और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रह रहा है। बिसाइड के सारी चीज़ें नहीं, कुछ चीज़ें बंद थी बिकॉज ऑफ विंटर और इनके पास क्राउड नहीं है, तो उस वजह से इन्होंने काफ़ी रीज़नेबल चीज़ें खोली हुई हैं। तो हमने कहा अच्छा चलो फिर यहाँ पे कैद होने से बेहतर है कुछ निकलो और कोई और एक्टिविटी करके आओ। अदरवाइज़ हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, इस दफ़ा सिर्फ हमारा रिजॉर्ट करने का था। फाइल फ़ोटो सेशन का टाइम स्टार्ट हो तो है हमारे पास कुछ 1-2 घंटे, तो वेलबींग की तरफ चलते हैं। तो पेमेंट वगैरह हो चुकी है और इससे हमने पूछा कि कैमरा लेके जा सकते हैं कि नहीं। फ़ोन तो अलाउ नहीं है वीडियो बनाने के लिए, अब देखते हैं क्या सॉल्यूशन रहता है। और हमने पूछा गोप्रो लेके जा सकते हैं, और उसने बोला हाथ में नहीं उठा सकते, इन केस आपका गोप्रो हेड वाला अटैचमेंट है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। गंदे जूते पहन के आओ क्योंकि ख़राब हो जाएंगे, अदरवाइज़ आप शू प्रोटेक्टर यहाँ पे ले सकते हो। सो ये है बिफोर जूतों का और पैंट्स का, आफ्टर दिखाते हैं। बहुत गलत तैयार होके आई हूँ, मैंने तो क्या स्वेटर लाइट कलर का पहना था, गर्मी में उतार दिया। ब्लैक पैंट, ब्लैक जीन्स, गंदा बना है अभी। सो गाइस हो चुका है हमारा टूर। 3 चीज़ें मैं बताऊंगी कि क्वाड बाइक विंटर्स में क्यों करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वेदर बहुत अच्छा था, दिसंबर 29 है आज और वेदर बहुत अच्छा है, लाइक सर्दी भी नहीं लग रही और गर्मी भी नहीं लग रही, आप इजीली राइड कर सकते हो। नंबर 2, विंटर्स में रश नहीं होता। हमारी सिर्फ 4 क्वाड बाइक्स थी, तो जिसकी वजह से कोई धूल मिट्टी नहीं उड़ रही थी, ईजीली चल रहे थे। वो इवन गाइड भी खुद बता रहा था कि अगर यहाँ पे इस वक्त गर्मियाँ हो रही होती है, एक तो गर्मी का वेदर ऐसा होता, सेकेंडली हमारी ट्रेन होती है तकरीबन 50 ऐसी कोई क्वाड बाइक्स, उससे भी ज़्यादा, तो जब वो चल रही होती है उसकी इतनी डस्ट उड़ती है तो आपको फेस कवर करना पड़ता है, मास्क कवर करना पड़ता है, ग्लासेस पहनने पड़ते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें करनी होती है, तो विंटर वाज बेस्ट टाइम। थर्ड क्या रीज़न था कि विंटर्स में करनी चाहिए। हाँ, आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं, मैं अभी शो करती हूँ। जब आप करके ये आ जाते हो पूरा ऑल द वे इन्होंने पिक्चर्स एंड वीडियोस ली। पिक्चर्स हमने देखी, अच्छी थी, ऐसा नहीं कि सारी की सारी अच्छी थी, बट इन्होंने पैकेज बनाया तो 25 पिक्चर्स एंड फ्यू वीडियोस जो कि ये आपको देंगे। पर पर्सन का रहता है 300 लेरा। हम के जो 2 लोग थे, हम दोनों ने अलग अलग ली थी, तो हमने इनसे नेगोशिएट करा के 400 में दोनों की 25 पिक्चर्स वाला पैकेज लिया। एक तो ये था, जब मैं चला रही थी, मेरा कोई बाइक का एक्सपीरियंस नहीं है, स्टार्ट में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगा स्पीड को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि साथ में स्पीड भी करना है और मुझे लगा था इजी है, बस चलाना ही तो है, एक्सीलेटर देना है, कोई ऐसी क्लच व्लच तो होते ही नहीं है, एक्सीलेटर एंड ब्रेक। बट क्योंकि खड्डे, पहाड़, पत्थरों में चलना था, तो वो बैलेंस करने का थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी, तो जो स्टार्ट के थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गया। और जैसे कि ये बटन है, ये एक्सीलेटर था, तो इसको मुझे प्रेस करने में ना हाथ में बड़ा दर्द हो रहा था। सो ये है मेरे आफ्टर शूज़, काफ़ी ठीक रहे बिकॉज मैं पूरा रास्ता बहुत स्लो चला रही थी, मज़े से पानी में से ऐसे आराम से गाड़ी निकाल रही थी कि कीचड़ी नहीं मुझे। तो मतलब वो है कि जिसकी कीचड़ वाली बहुत स्पीड से लोग निकले हैं लोग, उनकी पिक्चर्स बहुत अमेजिंग आई हो, जो स्प्लैशेस पड़ रहे, बाकी मैं आराम से आई, पता नहीं क्यों। वो बचपन में बाबा ने गाड़ी सिखाते हैं बोला था ना, जब पानी से निकालियो आराम से निकालो तो पासे वालों को कीचड़ नहीं लगती, वो दिमाग में बैठी हुई थी। रियली इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। 1 आवर से ज़्यादा का पूरा ट्रेल था। स्टार्ट में थोड़ा सा एग्जॉस्ट भी हो रहे थे, बट मस्त करो, ऐसे बहुत अच्छा था। मुझे लग रहा था बस आए मैं गाड़ी चला के क्या बंदा 3 घंटे ज़ाया करके आ, जैसे अच्छा कोई और एक्साइटेड एक्टिविटी करे, बट नहीं, वर्थ करता था लोगों को। चलो ये मैंने पूरा कीचड़ नए जूते मैंने खराब कर दिए और पैंट मेरी न्यू खराब मैंने कर दी है।
और मुझे ये भी बताना था कि अगर किसी को डर है कि मैं नहीं चला पाऊँगा बाइक और मुझे मसला होगा, तीन चीज़ें उसके लिए मैं बताऊँगी। एक तो ये कि वो पहले ही आपको कहते हैं कि भाई आप चला के देखना, इन केस आपसे नहीं चली तो आप अपने पार्टनर, अगर आपका पार्टनर नहीं है तो वो लोग आपको ड्राइवर दे देंगे, आप उसके साथ पीछे बैठ सकते हो, नंबर 1। सेकंड थिंग, आपसे चल रही है बट आप स्लो हो तो वो आपको ऑल द वे गाइड करेंगे। जैसे मेरा पर्सनल था, मैं स्लो थी तो मैं कोई बड़ी चैम्पियन नहीं हूँ, तो एक तो आगे आगे सब बंदा चल रहा था जो आपको सारा रास्ता गाइड कर रहा था, यहाँ से चलना है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ दिया जाके करके आओ, नहीं, वो पूरा गाइड था। फिर एक आपका एंड में बंदा होता है कि पीछे किसी को मसला है तो वो हैंडल करे, एक फिर थर्ड बंदा साइडों से चल रहा है जो फ़ोटो भी खींच रहा है, मसले भी हल कर रहा है। अब जैसे मैं बहुत स्लो थी तो जो लास्ट वाला बंदा था वो मुझे गाइड करता हुआ अलग से लेके चल रहा था, मतलब मेरी तो पर्सनल अपनी एक गाइड मिला हुआ था। कर रही हूँ उसमें मैं जब भी कैमरा आता था ना दांत निकाल के उसको पोज दे रही थी तो वो लग ही नहीं रहा कि मैं कॉर्ड बाइक भी कर रही हूँ। चलाती भी मेरी सारी पिक्चर से, एक भी पिक्चर ऐसी नहीं है कि मैंने गाड़ी रोक के खिंचवाई हो, नहीं, वो सारी चलाते हैं बट कैमरा देख के ना क्वाड बाइक एक्सपीरियंस एकदम फोटो सेशन एक्सपीरियंस के लिए ज़्यादा। अब वो खींच रहा है, मैंने कहा बुरी शक्ल है तो बंदा थोड़े स्माइल ही कर दे उसको। और आज थोड़ी सी एनर्जी लेवल कम है बिकॉज काफ़ी क्वाड बाइक चलाई है। मैं तो मुझे तो आई है एनर्जी में, तुम सुबह तो फोटो तुमने थोड़ी क्वाड बाइक चलाई, मैं बैग पीछे बैठी थी नहीं चला रही थी बट स्लो चला रही थी। जहाज चला है मैं सुबह लो थी, मेरी सुबह में एनर्जी स्लो होती है, बढ़ती अगर कुछ एक्साइटिंग कर लूँ ना फिर मेरे में और एनर्जी आ जाती है। मैं डिनर लेके आ चुकी हूँ जिसमें बस थोड़े से राइस हैं और मोस्टली मैंने सैलड्स वाली चीज़ें ली हैं, तो वही मेरा खाने का मूड है आज। 3 चीज़ें जो मैं यहाँ पे नोट करवाती चलूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है कि हम 5 डेज 2 डेज या 3 डेज कोई भी रिसोर्ट में रहते हैं तो सेम खाना बुफे में खा के हम बोर हो जाएंगे, उसका आंसर है नहीं, आप बोर नहीं होंगे बिकॉज ये एवरी डे अपना मेन्यू चेंज करते हैं। हाय गाइस, क्या हाल है आप सबके? कितनी दफ़ा उन बेचारों से पूछे कि सारे दिन आए बताएं कि वो क्या हाल है उनके, ठीक है। आप लोग होपफुली कोमल के व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हैं। कोमल जब भी व्लॉगिंग करती है ना आप लोगों के लिए इतना एक्साइटेड होती है जो बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो होता ये है कि थैंक यू, तो आज का है यहाँ पे कि लास्ट डे, अगेन हम लोग अंटालिया में हैं। मुझे लास्ट टाइम इनका प्रोसीजर है कि बहुत अच्छा लगा था, तो इस दफ़ा फिर से मैं सेम बंदे के पास आई हुई हूँ, तो वो बहुत खुश हो गए। और इधर बैठे हैं सनी, ये दोनों के बाल काटते हैं। मैं केराटिन नहीं है, ये स्ट्रेट वगैरह नहीं करता, किसी के बालों में फ्रिज है, डैमेज हुए हैं, तो वो डैमेज को कंट्रोल करता है। वो डैमेज के ऊपर एक लेयर आ जाती है तो आपके जो फ्रिजी वगैरह बाल हैं वो नहीं रहते। चुका है हेयर बोटॉक्स क्योंकि 2 लोग थे, उन्होंने जल्दी से सारा कुछ करके लगा दिया और अब मुझे शायद वेट करना है, उसके बाद होगा हेयर ड्राई और हो गई मैं। और 2 दिन तक ऐसा रहता है कि आपने वॉश नहीं करना। बच्ची है 1%, उसमें देखती हूँ कितना व्लॉग है, हो सकता है। और दूसरा ये कि गोप्रो में लाना भूल गई। हम लोग आए थे अंटालिया का टॉप रेडी रेस्टोरेंट, उसका नाम है आयर, राइट, आयर रेस्टोरेंट, जो कि है ओल्ड टाउन वाली जो स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट के अंदर। सो यहाँ का कुनाफा काफ़ी बेस्ट लगा। जो फील्ड कुनाफे गए उनको छोड़ दें। टर्किश डिश है जो सेवियों टाइप होती है, बट सेवियाँ नहीं होती वो नीचे एक लेयर होती है, बीच में चीज़ की लेयर होती है, ऊपर और लेयर होती है। फिर आपकी मर्ज़ी है विद क्रीम खाओ, विदाउट क्रीम खाओ। देखना भी खुद ही को पसंद करते हो। और ये है मेरा लास्ट अंटालिया ब्लॉग। है जी, आ गया हमारा एयरपोर्ट। नींद वगैरह पूरी हो चुकी है और अब
सारी चीज़ें पॉकेट में रहती है। ग्रीन टी, ये सौंफ की पत्ती, इनो। सो अभी कौन सी वाली पिए? जो 4 पत्ते उठाएगा दूसरा प्लेयर। सो जी था ये तकरीबन न्यू ईयर पे फ्लाई कर रहे थे और जो फ़्लाइट अटेंडेंट से काफ़ी फ्रेंडली थे। मुझे लगा बस ये एक ही फ़्लाइट ऑपरेट कर रहे होंगे आज, पर पता चला कि नहीं, ये जब हम पहुँचेंगे यूके फिर वहाँ से ये फिर यही लोग ऑपरेट करके वापस आएंगे। तो फिर मेरा दिल किया इनको मैं कुछ स्वीट्स दे देती हूँ जो मैंने लिए अपने लिए थे, बट एक पैकेट इनको दे देते हैं तो ताकि थोड़ा खुश हो जाए। This is New Year gift for all of you. Thank you very much. Thank you. Are you Very happy? kind. Thank you. So I think फ्लाइट की एंटरटेनमेंट मैं यही एंड करूँगी। काफ़ी मज़े का आज जहाज़ मिला था, पूरा खाली नहीं। खैर मैं हूँ लकी, मुझे तकरीबन मिलती है 3 वाली सीट्स। सफ़र ख़त्म होने पे और मुझे अभी याद आया कि सुबह जल्दी मैंने वाले नहीं सुलझाए थे। सो अभी टाइम है तो वो भी कर लेते हैं। सेकेंडली सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें। और ये वायरल चाइनीज़ प्रोडक्ट है, तो कहाँ का है, काफ़ी देखा था मैंने, बट हमारे उधर नहीं मिलता। तो मैंने ये वाला लिप टिंट लिया कि लिप स्टेन छोड़ जाता है, तो इसको ट्राई करते हैं क्या। इसको लगा के छोड़ना है, आई थिंक फिर ये पील ऑफ होगा। 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लगा और टूटा है, इसे पील ऑफ करते हैं। नहीं हो रहा, ऐसा वाइप हुआ है, पता नहीं लिप्स पे कैसा है कलर। एडवर्टाइजिंग नहीं है, जिनके पास थोड़ी फ्रिजी है और टैंगल होते हैं और टैंगल से फिर सब्री होते हैं, मुश्किल होते हैं इसमें जाना, तो ये अच्छा सब्सिट्यूट है। पहले मुझे लगता था कि ऐसे ही एडवर्टाइजिंग के लिए है। एक ब्रश कैसे डिफरेंट हो सकता है दूसरों से कि वो बहुत अच्छे बाल आपके टैंगल करे, डीटैंगल करे, सॉरी। तो ये है सीरियसली करता है, मतलब पटते हैं ना जैसे खाली वो नहीं पटा है।